पंचायत चुनाव की तिथियां घोषित करने में विलंब हो रही है। हाँ जी, बिहार पंचायत चुनाव 2021 की तिथियां कब घोषित होगी या कभी भी घोषित हो सकती है, लेकिन जितना समय बीत चुका है वह लग रहा है कि अब ज़्यादा विलंब हो रहा है। और मैं आप लोगों से रूबरू होते रहता हूँ प्रतिदिन अलग अलग वीडियो में। आपके बहुत ही सारे टेक्निक सवाल होते हैं, बहुत सारे जो ऐसे टेक्निकल सवाल होते हैं माथा चकरा जाता है। और जब मैं आपके सवालों को लेके पदाधिकारियों के पास जाता हूं तो वो भी कुछ पल सोचने लगते हैं। तो आज हम ऐसे ही टेक्निकल सवालों, दिलचस्प सवालों की चर्चा करेंगे। जैसे एक सवाल था कि अगर कोई व्यक्ति अगर जनप्रतिनिधि है और उसके क्षेत्र में आंगनवाड़ी सेविका की बहाली निकली, तो वो उसको अगर उसकी पत्नी को उस सेविका बनाने के लिए, सेविका में भाग लेने के लिए, सेविका की नियुक्ति से पहले उनको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है पति को। अगर इसी को उल्टा कर दीजिए, पत्नी अगर आंगनवाड़ी सेविका है तो पति चुनाव लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता है। एक सवाल और था किसी भाई साहब का कि अगर मेरी उम्र जिस दिन नामांकन है उसी दिन 21 वर्ष पूरा हो रहा है तो हम चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं। तो ऐसे दिलचस्प ढेर सारे सवालों के साथ हम आज आपके साथ हाजिर है, आपके साथ रूबरू हैं। आप कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज बहुत मजा आने वाला है। तरह तरह के सवाल और बहुत इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको मिलेगी, बहुत सी इंफॉर्मेशन जानकारी मिलेगी। तो उससे पहले हम अपना परिचय दें। मैं अभय कुमार, आपका दोस्त, जैसा आप जानते ही हैं, लेकिन आपके कुछ टेक्निकल सवालों के जवाब के लिए हम अपने साथ आमंत्रित करना चाहते हैं हमारे खास मित्र पत्रकार सत्यदेव सिंह को। तो सत्यदेव सिंह भी आ गए हैं, अपने कदमों से चलकर हमारे साथ आ गए हैं। नमस्कार सत्यदेव जी। नमस्कार। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं से बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, आपका भी माथा चकरा जाएगा। आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। सवाल का जवाब तो देना ही है, मतदाताओं को पहुंचाना है, जो चुनाव लड़ेंगे उन लोग तक तो पहुंचाना ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हम बहुत खुशनसीब है दोस्तों कि हम एक लोकतंत्र समाज में रहते हैं। हमारा देश में लोकतांत्रिक देश है और अपनी बातों कहने की, अपने सवाल पूछने की आज़ादी है। सभी को चुनाव लड़ने की आज़ादी है। यही हाल अगर करें अभी बगल के बर्मा में जो स्थिति है, चाइना में जो स्थिति है, वहाँ का जीवन बहुत ही भौतिक जीवन हो सकता है, थोड़ा हमसे अच्छा हो सकता है, लेकिन जो मानसिक जीवन है, जो उनका सामाजिक जीवन है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। खैर, इसके लिए आप सभी को बधाई देते हैं कि हम लोग इस देश के, इस मिट्टी में जन्म लिए हैं और यहाँ हम जन्म लिए हैं। तो अब सब अगर आप भारत के नागरिक हैं और आपको अपने देश पे गर्व है तो आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, जैसे ही सब्सक्राइब करते हैं आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं रहते हैं, आप मेरे परिवार का सदस्य बन जाते हैं। कोई भी ऐसा सदस्य जो सब्सक्राइब करते हैं, मैं उन्हें बाहर का मानता ही नहीं, मैं अपने परिवार का सदस्य मानता हूं। मेरा बहुत बड़ा यूट्यूब परिवार हो चुका है। मैं जल्द ही अपना सब्सक्राइबर को इनेबल कर दूंगा। आप देख सकते हैं कितना बड़ा मेरा यूट्यूब परिवार बन चुका है। तो इतने कम समय में इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए आप सभी को धन्यवाद देते हैं। तो हम पहले बात करते हैं कि चुनाव सवाल कैसे कैसे आ रहे हैं। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो है तो गांवों में गांवों की सरकार बनाने के लिए है। क्योंकि अपनी विकास की रूपरेखा खुद तैयार कर सके, इसलिए त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव होते हैं। बिहार में भी इस बार 2021 में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत की बिगुल बज चुकी है। तो बिहार में जो नियमावली है हम पहले बता चुके हैं कि जैसे जैसे नियमावली है कि अगर आप 21 साल के हो चुके हैं, आप भारत के नागरिक हैं, पागल या दिवालिया नहीं है, अगर आपको कोर्ट केस नहीं किया है, कोर्ट से आप सजा नहीं दिलाए हैं, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। आपका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए तो चुनाव लड़ सकते हैं। ये तमाम बातों की लेकिन जानकारी मैं दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे टेक्निकल सवाल आते हैं। तो उन टेक्निकल सवाल को लेकर हम सत्यदेव जी से भी आग्रह करेंगे कि अगर हम जहाँ फंसेंगे वहाँ मदद करेंगे आप। बिल्कुल सही बात। तो हम सवाल सबसे पहले हम उठाते हैं आंगनवाड़ी सेविका से ही। हाँ, ये प्रमोद शाह सवाल करते हैं कि आंगनवाड़ी सहायिका का पति चुनाव लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता है। अच्छा, इसमें इस बात के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। आंगनबाड़ी अगर सेविका है पहले से हाँ, तो उनका पति चुनाव पहले तो नहीं था। हाँ, लेकिन अब इस तरह का संशोधन कुछ हुआ है हाँ, जिसमें पति चुनाव लड़ सकता है।
लेकिन इसे देखिए जब आंगनबाड़ी वाले सेविका की जब नियुक्ति होगी तो उसका जस उलट जाएगा। अगर आपका कोई किसी का पति किसी भी तरह के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि है तो उनकी बहाली नहीं होगी, उनको त्याग पत्र देना होगा। तो समझिएगा इस बात, बहुत टेक्निकल सवाल है। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं चरित्र प्रमाण पत्र से संबंधित, जबकि हम एक वीडियो बना चुके हैं चरित्र प्रमाण पत्र के प्रति लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी सवाल आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब से हम कहेंगे, सत्यदेव सिंह से, कि अब बता दीजिए भाई कि चरित्र प्रमाण पत्र अब देना है कि नहीं देना है। उसके लिए स्वयं घोषणा करना है, स्वयं फॉर्म भरना है कि मेरे ऊपर किसी तरह का कोई आरोप नहीं है। अच्छा, मैं बिल्कुल स्वच्छ हूँ, मेरे ऊपर किसी तरह का कोई चरित्र हनन का किसी तरह का कोई मेरे पर आरोप नहीं है और इसमें चुनाव लड़ सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम मतलब दानिश परवेज भाई को बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे। आप मेरे फर्स्ट व्यूअर होते हैं, आप कमेंट करते हैं और आपने आग्रह किया है कि डॉक्यूमेंट से संबंधित फिर से आप वीडियो बना दीजिएगा। बिल्कुल दानिश भाई, हम फिर से वीडियो बना देंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले वीडियो बनाया था, जो 14 दस्तावेज की बात मैंने की थी, वह निर्वाचन आयोग का जो नियमावली था उससे मैं बनाया था, जो और उस 54 पेज का जो बिहार में आया है नियमावली, उससे मैं वीडियो बनाया था। उसमें जो जानकारी दी गई थी उसको मैं बताया था। लेकिन इस बार मैं संपर्क में हूँ राज्य निर्वाचन आयोग के कर्मचारियों के, उन्होंने बोला है कि अभी जल्द ही जो नया नियमावली आएगी तो एक फाइनल वीडियो मैं बना दूंगा कि दस्तावेज क्या क्या चाहिए, वो फाइनल मैं कर दूंगा, क्या सुधार हुआ है। क्योंकि जो अभी जो नियमावली है वो राज्य निर्वाचन आयोग केंद्र निर्वाचन आयोग ने बनाया है, लेकिन पंचायती राज विभाग मिलकर एक नया नियमावली बिहार के लिए तैयार कर रही है। उसके आने के बाद मैं आपको बता दूंगा। दानिश जी को धन्यवाद। और एक सत्येंद्र यादव जी, प्रमुख के लिए भी अभी ही दिया जाएगा, पूछ रहे हैं। इनका सवाल समझ में नहीं आ रहा, लेकिन शायद यह पूछना चाहते हैं कि प्रमुख बनने के लिए का नामांकन अभी ही किया जाएगा। इस पर डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? नहीं, अब तक तो जो प्रतिनिधि चुन के आएंगे, हाँ, पंचायत समिति के सदस्य जो चुन कर आएंगे, उन लोग मिलकर ही प्रमुख का चुनाव करते हैं। सत्येंद्र यादव जी, अगर आपको प्रमुख बनना है तो बहुत ही बड़ा पद होता है प्रमुख, उसके लिए आपको पंचायत समिति सदस्य बनना होगा। आपके मतदाता पंचायत समिति सदस्य होंगे। और मंजर आलम जी पूछते हैं कि वेबसाइट में नाम है लेकिन वोटर लिस्ट में नहीं है, तो क्या मैं चुनाव लड़ सकता हूं कि नहीं लड़ सकता हूं? देखिए मंजर आलम जी, अभी आप जो वेबसाइट पे देख रहे हैं, अभी हम पिछला वीडियो डाले हैं, ये फाइनल वोटर लिस्ट नहीं है। वेबसाइट पर आपका नाम है तो आपका जो फाइनल वोटर लिस्ट आएगा पंचायत चुनाव का, जो विखंडन होके सभी वार्डों का, उसमें आपका नाम रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जो दिन रात जिस तरह से काम हो रहा है उस काम को देखते हुए मुझे लगता है कि छूटेगा नहीं। फिर गलतियां होती रहती, हो सकता है नाम नहीं भी आएगा, लेकिन नाम नहीं आएगा वोटर लिस्ट में तो चुनाव नहीं लड़ पाइएगा। ऐसे उनको संपर्क कर लेना चाहिए प्रखंड निर्वाची के यहाँ आकर। अच्छा, कि मैंने इस तरह का है, हमें मेरा नाम पुनः आए मतदाता सूची में। मनीष पूछते हैं कि अगर लोन है मेरे ऊपर तो हम चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं। इसी तरह के 3-4 सवाल और हैं कि मेरे हाउस लोन है तो चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं। तो देखिए, लोन लेना कोई गुनाह नहीं है और बड़े बड़े नेता लोन लेते हैं। खैर डॉक्टर साहब ज्यादा क्लियर करेंगे। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, इसमें आप किसी तरह का लोनी है तो आपको लोन का नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं देना है, आप चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन वही आप जो सहकारिता विभाग है उसमें अगर आप लोनी है तो आपको चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाएगा। ये एनएफसी की जो मैं बात कर रहा था वो प्रतिनिधियों के लिए बात थी। अभी वो नियम, फिर भी वो नियम लागू होगा कि नहीं लागू होगा ये भी तय नहीं है। लेकिन जो नियम बनाया गया था कि अगर ऐसे पंचायत प्रतिनिधि जो पहले से चुने जा चुके हैं, उनका जो काम पूरा नहीं हुआ है, विभाग का पैसा उनके ऊपर बकाया है, पैसा तो मुखिया जी के खाता में ले जाता है, वार्ड के खाता में, और खर्च कर दिए और उसका यूटिलिटी प्रमाण पत्र नहीं दिए, उपभोक्ता प्रमाण पत्र नहीं दिए, तो चुनाव उनको तो एनओसी लेना होगा ना। खैर आप समझ गए होंगे, आप खुद समझदार हैं। और मनीष जी का तो सवाल हो गया। अरुण कुमार जी का सवाल है कि नया नाम जुड़ने वाला चुनाव लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता है? बिल्कुल लड़ सकता है अरुण जी, नया नाम जुटे चाहे 5 साल पुराना नाम जुटे, आप चुनाव लड़ सकते हैं। लास्ट में सबसे इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब मैं दूंगा। हर एक ही थोड़ी लोग शायद हंसी मजाक कर रहे हैं। मिथुन कुमार पूछ रहे हैं विवाहित और अविवाहित चुनाव लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता है? आप कमेंट में लिख के आप लोग बताइएगा, विवाहित या अविवाहित चुनाव लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता है? भाई विवाहित अविवाहित चुनाव लड़ सकता है। खैर जो भी है, धनंजय जी का सवाल है
कि जो ऑनलाइन किए थे उसका एपिक नंबर मिल गया है, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो इसकी जानकारी मैं खुद गया था पूछने, जो काम कर रहे हैं निर्वाचन आयोग में, कहाँ कर उनसे पूछने गया तो बोले कि अभी फाइनल लिस्ट नहीं है, लिस्ट फाइनल आ जाएगा और आपका नाम जरूर आ जाएगा। फिर भी आप भी संपर्क कर सकते हैं, अपने प्रखंड के निर्वाचन कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। मोहम्मद मंसूर जी पूछते हैं वोटर लिस्ट में नाम है लेकिन वोटर कार्ड नहीं है तो चुनाव लड़ सकते हैं कि? बिल्कुल लड़ सकते हैं। वोटर कार्ड नहीं है फिर भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। एक दस्तावेज कोई देना होगा, आधार कार्ड देना होगा, पैन कार्ड देना होगा और एक शपथ पत्र में उसको उसकी चर्चा करनी होगी। और बहुत सारे सवाल जो हैं, बहुत सारे सवाल हैं, प्रस्तावक से संबंधित सवाल हैं। हम समझते हैं कि आपने अगर घड़ी देखा होगा तो वीडियो लंबी हो गई होगी शायद। तो अगले वीडियो में ही हम बताएंगे कि अगर नामांकन के दिन अगर आपका उम्र पूरा हो रहा है तो आप चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ सकते हैं। खैर, अपना ख्याल रखिएगा, इसी तरह प्यार हम पर बरसाते रहिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।